नमस्कार दोस्तों, EMTECH चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाला है करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें दो चीज़ हम बात करेंगे। पहला, एक करंट ट्रांसफार्मर का अंदर कैसा होता है और अंदर में क्या क्या चीज़ है वो हम देखेंगे, और इसके अलावा करंट ट्रांसफार्मर के क्या क्या टाइप है हम देखेंगे। मैं आपको वादा देता हूँ, किसी और वीडियो में मैं नहीं देखा अभी तक वो करंट ट्रांसफार्मर का अंदर कैसे होगा, और करंट ट्रांसफर बनाने का तरीका भी मैं नहीं देखा। ये पहला वीडियो है, इसमें मैं वो सबको दिखाता हूँ आपको। वीडियो मत स्किप करिए, पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करेंगे। पहला हम करंट ट्रांसफर एक बार बात करेंगे। करंट ट्रांसफर ये ऊपर पार्ट आपको सबको पता है। करंट ट्रांसफर ऐसे होगा, ये एक टाइप का है, एक टॉरॉयडल टाइप हम बोलेंगे। और उसका अंदर कैसे होगा, ऐसे ही होगा। इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस है वो हम देखेंगे आखिरी में। पहले हमको करंट ट्रांसफर का मतलब क्या है, करंट ट्रांसफर क्या क्या टाइप आता है वो पहले हम बात करेंगे, और उसके बाद ये भी देखेंगे। वीडियो मत स्किप कर लीजिए। ये करंट ट्रांसफर मतलब क्या है। करंट ट्रांसफर एक टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है, और ये क्या करेगा, ये करंट को कम करेगा या मल्टीप्लाई करेगा। कैसे? जो करंट प्राइमरी में आता है उसके वजह से सेकेंडरी में करंट वो चेंज करेगा प्रोपोर्शनल। कैसे? वो रेशियो हम बोलेंगे सीटी रेशियो मतलब क्या होती है। जो अगर मेरा सीटी का रेशियो मैं देता हूँ 100/5 एम्स, मतलब क्या होता है कि अगर प्राइमरी में 100 एम्स जाएगा तो मुझे सेकेंडरी में 5 एम्स आएगा। ये हमको क्यों चाहिए करंट ट्रांसफार्मर क्यों चाहिए कि वो मीटरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। मीटरिंग मतलब क्या है, वो मीटर हम बोलते हैं। मीटर या वाट मीटर या मल्टीफंक्शन मीटर है हमारे पास, उसको भी हमको करंट कितना है ना वो डिस्प्ले करना चाहिए। उसके लिए हम ये मीटरिंग सिटी यूज कर रहा हूँ। और प्रोटेक्शन सिटी किधर यूज कर रहा हूँ कि ओवर करंट रिले या फॉल्ट रिले को हम इसको यूज करता हूँ। हमको कितना करंट चलता है उस लाइन में वो हमको जानकारी चाहिए। वो कैसे देगा, अगर 100 एम्प्स जाएगा तो पूरा 100 एम्प्स अमीटर को नहीं देख सकता है, और रिले को भी नहीं देख सकते। उसको हम क्या करते हैं, इसको स्टेप डाउन करके वो करंट हम अमीटर या रिले को हम देते हैं। तो अगर हम यदि आप करंट को कम करके अमीटर को देते हैं तो वो हम मीटरिंग सिटी बोलते हैं। यदि आप उसको करंट को कम करके एक प्रोटेक्शन रिले को आप देते हैं तो हम प्रोटेक्शन सिटी बोलते हैं। मीटरिंग सिटी और प्रोटेक्शन सिटी बीच में बहुत डिफरेंसेस है, तो पैरामीटर्स की वजह से वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। अभी करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्शन तीन प्रकार है। वो पहला है बाउंड टाइप सिटी, और सेकंड है बार टाइप सिटी, और थर्ड टॉरॉयडल टाइप सिटी। इसमें हम बाउंड टाइप सिटी के बारे में बात करेंगे। पहला बाउंड टाइप सिटी मतलब इसमें दोनों वाइंडिंग करंट ट्रांसफार्मर में होगा। क्या है वो, प्राइमरी वाइंडिंग भी होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग भी होगा। ये आप देखेंगे तो ये प्राइमरी वाइंडिंग, अगर मान लीजिए लाइन आता है तो इसमें प्राइमरी वो मेन केबल इधर भी हम दे देंगे, और इधर से हम वापस एक केबल लेके वो और सर्किट को जाएगा। इसमें होगा या केबल होगा या बस बार भी होगा, और इसमें जाने वाला करंट को हम सेकेंडरी में मेजर करेंगे। वो सीटी रेशियो की वजह से ये प्राइमरी टर्मिनल्स हम बोलते हैं, और ये सेकेंडरी टर्मिनल्स है। देखिए तो इसमें वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग विल बी फिजिकली प्रेजेंट। प्राइमरी वाइंडिंग इसमें है, प्राइमरी वाइंडिंग भी है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी है। जो करंट प्राइमरी में फ्लो होता है उसके वजह से हम रेशियो यूज करके, और सेकेंडरी वाइंडिंग में उतना करंट कम आएगा हमको मीटर को या प्रोटेक्शन रिले के लिए। नेक्स्ट बार टाइप सिटी। इस टाइप ऑफ सिटी में ये बार आता है ना, यही प्राइमरी वाइंडिंग हम प्राइमरी बोलते हैं। इसमें शायद सिर्फ सिंगल टर्न ही होगा, और इसमें क्या करेंगे हम सीधे बस बार में बोल्ट करेंगे, बस बार में लिंक करेंगे, या केबल आया तो केबल में रिंग टाइप हम डाल के वो सिटी में सीधे हम फिक्स करेंगे। ये प्राइमरी टर्मिनल्स, और ऊपर आप देखें तो वो भी वही सेकेंडरी टर्मिनल्स आता है। और इसमें इज नॉर्मली फिक्सड टू द करंट कैरिंग डिवाइस बाय मींस ऑफ हॉसेस, यानी कि जो फिक्स्ड होता है, और इसमें टर्मिनल से हम वो करंट कैरिंग डिवाइस वो केबल को हम बोल्ट में फिक्स करेंगे। यही टॉरॉयडल टाइप और विंटर टाइप सिटी बोलते हैं हम। इसमें पहले दो टाइप ऑफ सिटी हम बात किया, क्या है वो, वन टाइप सिटी और बार टाइप सिटी। और वन टाइप सिटी में प्राइमरी वाइंडिंग भी होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग भी होगा, और बार टाइप सिटी में कम से कम एक वाइंडिंग होगा प्राइमरी का। और इस टॉरॉयडल टाइप सिटी में बिल्कुल प्राइमरी वाइंडिंग नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जो केबल में जाने वाला करंट को हमको मेजर करना, वो केबल इसके सीधे जाएगा, इस विंडो से सीधे में, इसको फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। और सेकेंडरी टर्मिनल है, उसको वो
जाने वाला करंट में बनने वाला फ्लक्स यूज़ करके वो फ्लक्स कितना आता है वो उसका वजह से ये सेकेंडरी टर्मिनल में हमको करंट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट यही है, अभी हम बात करेंगे वो सीटी का अंदर क्या है। इसको टॉरडल टाइप और विंडो साइड टाइप सीटी में ले लिया और ये रेक्टेंगुलर शेप का है। यही आउटर मोस्ट सेल बाहर हमको नजर में यही आता है। इसमें इस साइड में कोने में S1 S2 टर्मिनल्स होगा। इस व्यू में आपको नहीं पता है, नहीं दिखाता है। आप देखिए ऐसे ही होगा S1 S2 टर्मिनल्स दोनों है। S1 मतलब वो इन आता है और S2 में केवल बाहर जाएगा सेकेंडरी का, ठीक है। और अब देखिए तो ऐसे अंदर और रसिन को आप खोल के देखेंगे तो ऐसे ही होगा। क्या है, एक कोर को ऊपर वो इंसुलेशन टेप बना, वो इंसुलेशन क्लॉथ रैप किया है और उसके ऊपर इंसुलेशन आप इधर देख सकते हो वो कोर है, उसके ऊपर इंसुलेशन क्लॉथ में वाउंड किया है, उसका ऊपर इंसुलेशन टेप किया है और उसका ऊपर कॉपर वाइंडिंग उसमें किया है। ये कॉपर वाइंडिंग है ना, ये मल्टी टर्न्स कॉपर वाइंडिंग है ना, यही हम S1 S2 बोलते हैं। आप देख सकते हो इधर टर्मिनल्स है, यही S1 S2 टर्मिनल्स पहला वीडियो में हम देखा था। यही S1 S2 टर्मिनल आता है ना, यही उसको इसके बीच में S1 S2 मतलब इधर से वो वाइंडिंग शुरू होगा, इधर से पूरा ऐसे वाउंड होगा और उसके वापस इधर आएगा। यही हम S1 S2 टर्मिनल्स बोलते हैं। ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यही है वो इंसुलेशन क्लॉथ, ऊपर इंसुलेशन टेप होता है और उसके ऊपर वो वाइंडिंग आता है। फर्स्ट लेयर इज wrapped with insulation cloth and second layer is above the cloth. Core is insulated with insulating tape and above which secondary coil is wound. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कैसे होता है। इसके अंदर ऐसे ही होगा दोस्तों, यही हम पहले भी देखा और यही कोर हम बोलते हैं। इसका आप देखिए तो ध्यान से देखिए तो ये सिर्फ सिंगल स्ट्रिप है। वो सिंगल स्ट्रिप को हम ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप में उसको फोल्ड करके ऐसे कर दिया। क्यों हम इसको क्यों हम कर दिया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप सीधे एक स्ट्रिप में नहीं हो सकता है, उसको ऐसे मल्टीपल लेयर किया है। मल्टीपल लेयर हम क्यों किया है, वो हिस्टेरिसिस आने वाले हिस्टेरिसिस क्लास को कम करने के लिए या बिल्कुल रिमूव करने के लिए हम ऐसे मल्टी लेयर कर दिया। आप देख सकते हो, इधर जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। यही है वो मल्टी लेयर किया है, एक सिंगल स्ट्रिप को ऐसे ऐसे फोल्ड करके मल्टी लेयर कर दिया वो लैमिनेशन स्ट्रक्चर से, क्योंकि हिस्टेरिसिस क्लास कम करने के लिए। ये मैं बोला था ना, यही सिंगल स्ट्रिप आता है। ये सिंगल स्ट्रिप को हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके उसको मल्टी लेयर करेंगे। क्यों मल्टी लेयर करते हैं कि वो हिस्टेरिसिस क्लास कम करने के लिए। हमेशा ये स्ट्रिप हाई परमिएबिलिटी मटेरियल से ही होता है। हाई परमिएबिलिटी मटेरियल्स क्या क्या है, सिलिकॉन स्टील है, परमलाइ है और आयन बेस्ड नैनो क्रिस्टलाइन अलाय है। इसमें परमलाइ मतलब क्या है कि सिर्फ वो निकल आयन मैग्नेटिक अलाय, इसमें होगा 80% निकल और 20% आयन। और परमिएबिलिटी मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस है, वो मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कितना रेजिस्टेंस देता है, वही हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। और डेफिनेशन के बारे में आप देखेंगे तो परमिएबिलिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल अगेंस्ट फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमेशा क्या होगा, ये कोर में वो सीटी का आने वाला कोर में हाई परमिएबिलिटी मटेरियल से यूज होता है। इसमें आप देख सकते हो ये सिंगल स्ट्रिप है, सिंगल स्ट्रिप ऐसे ऐसे रेक्टेंगल शेप किया हुआ है लैमिनेशन स्ट्रक्चर करने के लिए। और नेक्स्ट हम इसको वापस एक बार देखेंगे। पहला यही स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हम फोल्ड करेंगे और ऐसे होगा और इसमें हम टेप कर दिया वो टेप वो बिना बाहर नहीं आने के लिए। और इस मल्टी लेयर हमको मिलता है और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको इंसुलेशन क्लॉथ कवर करता है, उसके ऊपर हम इंसुलेशन टेप करता है, उसके ऊपर हम वाइंडिंग करता है। और ये वाइंडिंग है, पहला लीड हम S1 और आखिरी लीड आता है वो S2 बोलते हैं। और उसका ऊपर हम रेसिन डालते हैं वो, ताकि वो बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इंसुलेशन उसको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो इधर ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मत भूलिए सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी आएगा, वो बेल बटन का दबाइए और उसमें आने वाला ऑप्शंस में ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि जो नया नया वीडियोस में अपलोड करता हूँ वो आपको तुरंत आपको इनबॉक्स में मिलेगा। धन्यवाद फ्रेंड, अगला वीडियो में देखेंगे।